नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शब्द। पश्चिम बंगाल की सियासत जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि कहानी होती है, टकराव की, बगावत की और उभरते चेहरों की। इस बार भी विधानसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि एक तीसरा नाम भी इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। नाम है राजन्या हलदर। जी हां, ये वही राजन्या हलदर जो कभी ममता बनर्जी की लाडली मानी जाती थी, आज उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि दो सीटों से चुनाव लड़कर उन्होंने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सोनारपुर दक्षिण और आसनसोल दक्षिण, ये दोनों सीटें पहले से ही हाई प्रोफाइल थी। सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी ने उतारा है जानी मानी एक्ट्रेस और नेता रूपा गांगुली को, वहीं टीएमसी ने टीवी एक्ट्रेस लवली मेत्रा पर दांव खेला। दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण, जहां बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल और टीएमसी के तापस पॉल आमने सामने हैं, यानी दोनों सीटों पर स्टार पावर भी है और राजनीति वजन भी। लेकिन इन दोनों नामों के बीच एक ऐसा नाम है जो बिना किसी पार्टी सिंबल के, बिना बड़े संसाधनों के सीधे जनता के बीच उतर चुका है। राजन्या हलदर, राजन्या जो कभी टीएमसी छात्र परिषद की तेज तर्रार नेता थी, आज निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उन्हीं के खिलाफ खड़ी है। घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं और हर सभा में एक ही सवाल उठा रही हैं, महिला सुरक्षा कहां है, रोजगार कहां है और जनता के मुद्दे क्यों गायब हैं। उनकी आवाज में गुस्सा है, लेकिन उनसे ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग उन्हें एक नई उम्मीद के तौर पर भी देखने लगे हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। राजन्या हलदर का सफर कोई साधारण नहीं। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की छात्रा, 2019 में छात्र राजनीति में एंट्री और फिर 2022 में टीएमसी के स्टूडेंट विंग में शामिल होना। एक घटना ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया जब उन्होंने पार्टी का झंडा लेकर कॉलेज का गेट फाड़ दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये उनका स्टाइल था, बेखौफ, आक्रामक और ध्यान खींचने वाला। उनके इसी तेवर को देखकर ममता बनर्जी ने उन्हें जाधवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट विंग का पदाधिकारी बना दिया। 2023 आते आते राजन्या बंगाल की छात्र राजनीति का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। उनके भाषण, उनकी आक्रामक शैली और जनता से सीधा जुड़ाव सब कुछ उन्हें तेजी से आगे बढ़ा रहा था। इतना ही नहीं, वो ममता बनर्जी के म्यूजिकल बैंड जोई की मेंबर भी रही, यानी राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक मंच पर भी उनकी मौजूदगी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2024 में एक घटना ने सब कुछ बदल ही दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर, पूरे बंगाल में गुस्से की लहर थी। सड़कों पर प्रदर्शन, जनता का उबाल और सवाल सीधे सरकार। उस वक्त राजन्या हलदर टीएमसी की पदाधिकारी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर विरोध प्रदर्शन पर एक शॉर्ट फिल्म बना दी। यही वो मोड़ था जहां से उनकी और पार्टी की राहें अलग होने लगी। टीएमसी को यह रुख पसंद नहीं आया और धीरे धीरे राजन्या को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब उनके खिलाफ एआई जनरेटेड आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। राजन्या ने इसे साजिश बताया और खुलकर आरोप लगाया, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद लॉ कॉलेज गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति को हिला दिया है और राजन्या फिर सड़कों पर थी, लेकिन इस बार पूरी तरह टीएमसी के खिलाफ। उनके विरोधियों ने उन्हें बीजेपी का एजेंट कह दिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी पार्टी की नहीं, जनता की आवाज हूं। अब चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने इस दावे को हकीकत में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। सिर्फ खुद ही नहीं, उन्होंने अपने संगठन जन संग्राम मंच के जरिए 5 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए। यानी उनका इरादा सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने का है। अब सवाल यह है कि क्या राजन्या हलदर इस चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? सोनारपुर दक्षिण में 2021 में टीएमसी ने करीब 26,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि आसनसोल दक्षिण में बीजेपी ने महज 4,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। यानी दोनों सीटों पर मुकाबला पहले से कहीं कड़ा है और अब राजन्या की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर राजन्या कुछ हजार वोट भी काटती तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सिर्फ वोट काटने वाली है या फिर वोट कटने वाली ही बनकर रह जाएंगी या एक नई राजनीति की शुरुआत भी करेंगी? राजन्या हलदर की कहानी सिर्फ एक उम्मीदवार की कहानी नहीं है, यह उस पीढ़ी की कहानी है जो परंपरागत राजनीति से अलग रास्ता चुन रही है। जहां एक तरफ बड़े दल अपने संसाधनों और चेहरों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजन्या जैसे नेता मुद्दों के दम पर मैदान में हैं। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याएं, ये उनके चुनावी एजेंडे के केंद्र में है और शायद यही वजह है कि उनकी सभाओं में भीड़ तो कम है लेकिन जुड़ाव ज्यादा है।
अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता इस बार फिर किसे चुनती है, पुराने भरोसे को या फिर नई बगावत को। क्या ममता बनर्जी की राह में कांटे पिस जाएंगे? क्या ममता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं? ये तो खैर बंगाल का चुनाव और आने वाले रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर